Good morning, class 10th students. We are today starting a new chapter, locus. I am sure that you are completing your work as much work as we are giving to you, and there will be some test also. तो आज एक टेस्ट भी हो जाएगा आपका. Let us see. टेस्ट का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा. इसकी जो आंसर शीट्स हैं, अगर ये सब्जेक्टिव है तो व्हाट्सएप पे, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो यूट्यूब के उसी वीडियो पर. सो बेसिकली आपको अपलोड करने वो आंसर्स. नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लोकस. लोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली इन हायर मैथमेटिक्स. लोकस होता क्या है? लोकस इज, सपोज यू हैव अ पॉइंट and it satisfies a given condition, then all those points which satisfy that given condition will make a set, and this set is called the locus of the point. मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज करो आपके पास एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट P या O, और एक पॉइंट मैं P ऐसा ले रहा हूँ सच दैट दिस P इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम O. तो हमारे पास एक O एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है. P एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब ऐसे P बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे P1 हो सकता है, दूसरा P2 हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज P2, इसका डिस्टेंस भी वही है. फिर यहाँ पे P3 हो सकता है, P3 इसका डिस्टेंस भी वही है. सो द क्वेश्चन इज, अगर मैं एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दूं दैट P इज अ पॉइंट सच दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम O, या ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ से 2 सेंटीमीटर फ्रॉम O. ठीक है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रहना चाहिए O से. तो P का जो लोकस है, ऐसे जितने भी P बनेंगे वो सारे एक सेट बनाएंगे, और ये जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड लोकस ऑफ पॉइंट P. So this set is called locus of point P. In this case, this locus comes out to be circle. Locus can be any geometrical shape. Sometimes it is not even geometrical. There can be only one point satisfying the given condition, or there can be infinitely many points. There can be 2 points, 3 points, or infinitely many points satisfying a given condition. This is a circle होता है. Circle भी एक locus है. Circle is also a locus. Locus of a point. What is circle? Circle is locus of a point such that the distance of the point is equidistant from the fixed point. तो पहले locus की definition लिख लेते हैं. Locus is set of all points satisfying a given condition. So let us understand what is locus. Locus is set of all points, a set of all points satisfying given condition. Okay, so this is locus. Now example दिया आपको, circle. Circle is a locus of a point. और हमेशा एक ही पॉइंट की बात करेंगे, उसके जैसे बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे? लोकस. एक पॉइंट की कंडीशन बता दो, जैसे सर्कल के बारे में बता दो. सर्कल क्या है? सर्कल इज अ लोकस. सर्कल इज अ लोकस of a point which is equidistant from a fixed point. Okay, so this is circle. So what is circle? Circle is a locus of a point which is equidistant from a fixed point. So this is locus. What is locus? A set of all points satisfying a given condition. अब लोकस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे कि मान लो आपके पास एक व्हील है, और अगर आप उस व्हील को आप फ्लैट सरफेस पे मूव करते हो, तो उसका जो सेंटर है व्हील का, वो एक कैसे मूव करेगा? क्या वो भी सर्कल में मूव करेगा? सपोज वी हैव अ व्हील है. ओके, और ये एक फ्लैट सरफेस है. जैसे कि मान लो आपके पास घर पे जो आपका फ्लोर होता है, उस पर बच्चा खेल रहा है, और उसने एक व्हील लिया और उस व्हील को रोटेट कर देता है ऐसे. उसका जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, ये सेंटर क्या बनाएगा? जब ये व्हील यहाँ पे आएगा तो सेंटर यहाँ होगा, व्हील यहाँ पे आएगा तो सेंटर यहाँ होगा, ऐसे. ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखोगे व्हील का जो सेंटर है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, वो सर्कल नहीं बनाएगा. तो द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फ्लोर और द ग्राउंड. The locus of the center of the wheel is a straight line parallel to the ground. ठीक है,
ऐसे बहुत सारे लोकस हो सकते हैं। अगर आपको सपोज करो आपने ऐसे किया कि यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप इसको रोटेट करो तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, तो वो आप देखोगे वो भी एक कर्व बनाएगा, पर वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी। तो आपके बेसिकली आपके लेवल पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हायर लेवल पे कुछ कर्व्स होते हैं, जैसे कि इलिप्स, हाइपरबोला, दो उस तरह से आएंगे। आपके पॉइंट सपोज करो दो फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट ऐसा ले रहे हैं जिसका कि डिस्टेंस यहाँ से 3 और यहाँ पे 2 है, हमेशा 5 यूनिट्स रहता है, ऐसा पॉइंट बताओ। तो आपको जैसे आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपने मान लो वो जो बोर्ड होते हैं ना, उस बोर्ड पे आपने दो नेल्स फिक्स कर दिए थे, ठीक है, थंबनेल्स लगा दिया आपने दो बोर्ड पे, ठीक है, सॉफ्ट बोर्ड पे दो थंबनेल्स लगा दिए। और फिर एक आपने थ्रेड लिया जिसके की लेंथ करीब आपको 5 सेंटीमीटर है, और उस थ्रेड को अगर आप ऐसे मूव करते हो तो अप टाइट करके, तो क्या ऐसे कर्व बनेगा एक, सपोज करो ऐसे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, सच दैट ये डिस्टेंस हमेशा 5 यूनिट्स रहे। तो बेसिकली ये भी एक लोकस है, दिस इज ऑल्सो लोकस, और इसका आगे जाके आप नाम पढ़ोगे, इसका नाम होता है इलिप्स, ठीक है। ऐसे एक पैराबोला एक लोकस होता है, हाइपरबोला एक लोकस होता है, सर्कल तो लोकस है ही। तो एंड देर आर मेनी शेप्स विच वी कैनॉट एक्चुअली ड्रॉ विच आर ऑल्सो कॉल्ड लोकस। बस लोकस का एक बात ध्यान रखो, सेटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक व्हील का एग्जाम्पल दिया, सर्कल का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एंड नाउ यू हैव सम थ्योरम्स, वेरी बेसिक थ्योरम। अगर आपसे कोई बोलता है कि दो पॉइंट से, पहला थ्योरम देखो, दो पॉइंट है आपके पास ए और बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमेशा इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता हो, तो उसका लोकस क्या होगा। तो वो पॉइंट यहाँ हो सकता है मिड पॉइंट, पॉइंट यहाँ हो सकता है, पॉइंट यहाँ हो सकता है। मतलब इस तरह से आपको बनाना है कि ये जो डिस्टेंस है ये बराबर आते जाए ऐसे, और ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनको आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिलेगी आपको। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। उन दोनों लाइन सेगमेंट को जॉइन करते हुए जो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट जॉइन कर रही है, उसी पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो आपको इस पॉइंट का लोकस मिलेगा। ऐसे पॉइंट मिलेंगे इस लाइन पे जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे। कोई सा भी पॉइंट ले लो, प्रूव करके तो बता सकते हैं। सपोज करो दिस इज पी, now if this two ways we are proving, first let us assume that pa is equal to pb, तो प्रूव कर देना है कि suppose this point is c, prove that cp is a perpendicular bisector of ab। तो आपने कॉन्वेक्स ट्रायंगल पढ़ा है, वो कॉन्वेक्स ट्रायंगल से कर देते हैं प्रूव। लेट अस सी, सो वी हैव टू फिक्स पॉइंट्स हियर, वन इज a अनदर इज b, ठीक है। और एक पॉइंट p लेता हूँ इस तरह से, नॉट ऑन ab, वी कैन टेक इट ऑन ab आल्सो, दैट इज स्पेशल केस। तो पी ए एंड पी बी, और यहाँ ज्वाइन कर दिया अपन ने पी सी, क्या है सी बी इक्वल डिस्टेंस पर है ए और सी से। तो अगर सी बी इक्वल डिस्टेंस पर है और पी बी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सी पी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। तो व्हाट इज गिवन टू अस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। नाउ ऑब्वियसली सी पी कॉमन, तो आई कैन राइट पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, AC is equal to BC गिवन बोल सकते हैं, CP is equal to PC कॉमन, therefore by SSS triangle PAC is congruent to triangle PBC, ठीक है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CBCD से आप क्या बोलोगे, एंगल 1 is equal to एंगल 2, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, is making 180 डिग्री, therefore twice angle 1 is equal to 180 degree, और angle 1 is equal to 90 degree. That means we have just proved that PC is a perpendicular bisector of AB. इसका कन्वर्स भी ले सकते हैं, every point on the perpendicular bisector will be equidistant from A and B. Every point on the perpendicular bisector will be equidistant from A and B. So means क्या होगा, कन्वर्स हो गया। He is saying that suppose we have a line segment or two points A and B, and we are joining them with a line segment, and we draw the perpendicular bisector of this line segment, then every point on this, कोई सा भी point ले लेते हैं, suppose करो ये है point Q, ठीक है।
तो आपको प्रूव करना है कि ये पहले तो गिवन उल्टा है यहाँ पे, दिस इज कन्वर्स, गिवन इज दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो QC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड यू हैव टू प्रूव दैट QA इज इक्वल टू QB। कैसे प्रूव करोगे? जॉइन QA एंड QB, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC एंड QC इज इक्वल टू QC कॉमन, तो ये कॉमन है, ये बाइसेक्टर दोनों के कारण इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो बाय SAS QA इज इक्वल टू QB हो गया। मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट वी कैन राइट विच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, you want to write which triangle are congruent, so you can write AQC is congruent to BQC and then you can write AQ is equal to BQ। तो बेसिकली ये दो थ्योरम से रिलेटेड टू अ पॉइंट्स, ठीक है। ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of that line which is joining the 2 points। so I hope that is clear to you। and next is सपोज करो आपके पास एक एंगल है, ठीक है, या दो लाइंस हैं इस तरह से, वो इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ऐसा पॉइंट निकालना है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस। अभी तो था लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, नाउ वी हैव टू फाइंड अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from two parallel lines। टू पैरेलल लाइन से अगर एक पॉइंट अपन देखें जो कि दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है तो क्या होगा वो? तो सपोज करो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन होने के कारण एक पॉइंट यहाँ बनेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ बनेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ बनेगा, ऐसे। तो इन सारे पॉइंट को अपन ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक पैरेलल लाइन जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो, सपोज करो 2 सेंटीमीटर, तो वो लाइन भी इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर आपको दो लाइंस के इक्वल डिस्टेंस का लोकस पता करना है तो वो भी एक थर्ड लाइन पैरेलल है, ठीक है। बट इफ दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सपोज दिस इज L1 एंड L2, सपोज करो L1 और L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उसका लोकस क्या होगा? व्हाट विल बी द लोकस? सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स हियर, L1 एंड L2, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड a locus of a point which is equidistant from the two lines। suppose करो ये एक पॉइंट है, तो PA is equal to PB, ठीक है। फिर एक पॉइंट ये रहा Q, ठीक है, QA dash is equal to QB dash, ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। अगर अपन P और Q को ज्वाइन करें, ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो क्या मिलने वाला है? तो हम प्रूव करेंगे कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो बेसिकली हमको मिलेगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू एंगल, इस वाला एंगल का और इस वाला एंगल का। सो विल गेट एंगल बाइसेक्टर। सो इफ वी जॉइन PQ वी कैन प्रूव दैट first we can prove that angle 1 is equal to angle 2, and how will you prove? Suppose look at this, PA is equal to PB, angle 3 is equal to angle 4, so we will write like this, PA is equal to PB given, ठीक है, और angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 degree, and we can say suppose this is the point of intersection, so OP is equal to OP common। तो अब आप देखो क्या कौन सी कॉमन सी लग रही है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड लग रहा है, यस। एंगल 1 एंगल 2 वी हैव टू प्रूव, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, सो वी कैन से बाय RHS triangle OAP is congruent to triangle OBP, ठीक है। so we will get what by simplicity angle 1 is equal to angle 2, मतलब locus is the bisector of these two angles, और बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स आ रहेंगे, कन्वर्स इस तरह से होता है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर आपने ये दो लाइनें बनाई हैं, ठीक है, तो लोकस ऐसा पॉइंट का लोकस निकालो जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो आपको क्या करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर बना दो एक, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, तो
तो ये L1 L2 है और इसको मैं P1 मान लेता हूँ। अब ये वाला एंगल भी बाइसेक्टर एंगल है दोनों लाइन के बीच में, दिस एंगल, इसका जो बाइसेक्टर होगा इस तरह से P2, that will also all the points on line on P1 and P2 will be equidistant from L1 and L2। P1 और P2 पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो L1 और L2 से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जैसे अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है तो ये दोनों बराबर होंगे, फिर ये एक पॉइंट यहाँ लिया, ये दोनों बराबर होंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ ले लो तो ये दोनों बराबर होंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ ले लो, ये दोनों बराबर होंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ ले लो, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, राइट। वी कैन एक्सटेंड लाइक दिस, ये बराबर हो जाएंगे। So this way we get that there are infinite points on this line P1 and infinite points on line P2 which are equidistant from L1 and L2, right। तो आज मैंने आपको दो थ्योरम्स करवाई हैं, आगे और देखेंगे what is perpendicular bisector, angle bisector, median and heights, altitudes and all that things, okay, in the next class। So there will be a test today from coordinate geometry। तो अगर वो सब्जेक्टिव है तो आप उसका आंसर व्हाट्सएप पे भेजेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव है तो यूट्यूब के सेम वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट यू गेट टुडे, राइट। तो सी इन द नेक्स्ट क्लास।